जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे 26 जून 2026 निर्जला एकादशी व्रत का पारण किस चीज से किया जाएगा, पारण का क्या समय होगा, क्या दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत पारण विधि के बारे में। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत जो कि 25 जून 2026 दिन गुरुवार को पड़ा है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं और व्रत का पारण सही समय के अनुसार करते हैं, तो यह व्रत संपूर्ण अधिक मास की लेकर के संपूर्ण 25 एकादशियों का अकेला ही पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है तथा जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत कठिन माना गया है क्योंकि इस व्रत में अन्न और जल दोनों का ही त्याग करके व्रत धारण किया जाता है। इस कारण से इसका पुण्य भी अधिक माना गया है। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत पारण समय के बारे में। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 जून 2026 दिन बुधवार शाम 6:13 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:10 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत पारण के लिए कहा गया है व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 25 जून 2026 दिन गुरुवार रात्रि 8:11 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 जून 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 10:24 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर समाप्त होने का समय जो कि 26 जून की सुबह 2:44 पे हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण सभी भक्तजन 26 जून 2026 दिन शुक्रवार को करेंगे। पारण का समय सुबह 5:41 से सुबह 8:25 तक व्रत का पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम, तिल से व्रत का पारण है। पहले तिल ग्रहण करें, यह संभव ना हो तो जल, फल या तुलसी दल ग्रहण करें। इसके बाद ही आप शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें। 26 जून पारण के दिन जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:34 से सुबह 4:22 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:10, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय सुबह 10:18 से दोपहर 12:01 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर के सुबह 6:30 तक होगा। पारण के लिए चाहिए कि द्वादशी की सुबह प्रातः काल जो कि उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले। उसके बाद भगवान का पूजन करे, भगवान को भोग लगाए जो कि तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाए। इसके बाद आरती करे। इसके बाद फिर दान पुण्यों का कार्य करे। दान में विशेष करके जल से भरा हुआ घड़ा का दान करना चाहिए, तिल से भरा हुआ पात्र का दान करना चाहिए। उसके बाद उपाहन यानी कि जूता, छत्र यानी कि छाता, अन्न, वस्त्र, गौ जो भी आपका सामर्थ्य हो अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही इन चीजों का दान करे और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन करवाए और फिर सही समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार करने से जो कि भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।